जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। हम स्टार्ट करते हैं और अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम प्रिंटर में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टार्ट करते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप हेडिंग डालिएगा और लिखिए। पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। नाम से ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालेगा। तो पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। अगर हम इसकी बात करें तो पॉइंट वाइज आप ऐसे ऐसे डैश वाइज लिखिएगा। दीज प्रिंटर्स आर फेवरेट इन बिजनेस। यानी ये प्रिंटर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होते हैं? बिजनेस में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो लो होती है और प्रिंटिंग कॉस्ट लो होता है। बिकॉज इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी, एंड कॉस्ट इज वेरी लो। यानी ऐसे प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग कॉस्ट लो हो और प्रिंटिंग क्वालिटी भी लो, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट नाम इसके क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्रिंट करते समय हमारे पेपर पे इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट नाम क्यों पड़ा? तो ड्यूरिंग प्रिंटिंग इट्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्रिंटिंग, इट्स takes impact on the page during printing। प्रिंट करते समय ये हमारे पेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यानी जोर डालता है। इस वजह से ये इम्पैक्ट प्रिंटर इसे कहा जाता है। अगर हम इस प्रिंटर की बात करें तो ये NLQ प्रिंटर होता है। These printers is called NLQ। NLQ का मतलब होता है नॉन लेटर क्वालिटी। नॉन लेटर क्वालिटी का मतलब ये प्रिंटिंग क्वालिटी इसका बेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अक्षरों को डॉट 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 करके बनाएगा। आगे आपको भी इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप पे हम बताएंगे आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट करके बनाता है। अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स को आप पहले ही बता चुके हैं। आपको दो टाइप होते हैं, एक होता है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा करेक्टर प्रिंटर। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं कि करेक्टर प्रिंटर क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं करेक्टर प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है अक्षरों को प्रिंट करेगा। तो पहला पॉइंट इसमें आप डालेंगे और लिखेंगे इट कैन प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर। ओनली वन कैरेक्टर मतलब क्या? एक ही अक्षर छापता है? जी हाँ, एक ही अक्षर छापता है, लेकिन कब? एट ए टाइम। क्या आगे नहीं छापेगा? जी नहीं, छापेगा। एक बार में केवल एक अक्षर। जैसे मैं बताऊं, अपना नाम मैंने लिखा ARJUN, अर्जुन लिखा। इसमें कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, तो ये 5 बार में छापेगा। पहली बार छापेगा टिक ए, फिर छापेगा टिक आर, फिर छापेगा टिक जे, फिर छापेगा यू, फिर छापेगा एन।
यानी ये 5 बार में अर्जुन को छापेगा, यानी जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर को उतनी बार में छापेगा। ये होता है इसकी विशेषता। आया समझ में? यानी कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक लाइन को छापता है, एक कैरेक्टर को छापता है। और आप कहीं पे नोट बना के लिख लीजिएगा, जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये ग्राफिक्स को कभी नहीं छाप पाता। अगर ये ग्राफिक्स को छापेगा तो केवल डॉट डॉट करके छापेगा, इसमें कोई भी फोटो कोई भी पिक्चर की क्वालिटी बेस्ड होगी ही नहीं। यानी ये केवल और केवल अक्षर को छापता है। दिस कैन प्रिंट ओनली कैरेक्टर, नॉट पिक्चर्स या इमेजेस, नॉट ग्राफिक्स। यानी ये ग्राफिक्स को नहीं छापता, केवल एक बार में केवल एक अक्षर को छापता है। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, तो पहले टाइप नहीं, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। अच्छा, टाइप्स पे पहले बात कर लेते हैं। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होगा DMP, अभी बताएं, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा टाइप जो इसका होगा वो होता है DWP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DWP बोलते हैं। फुल नाम होता है डेजी व्हील प्रिंटर। व्हील मतलब पहिया होता है, जी हाँ पहिया होता है, पहिया लगा होता था इसमें छापने के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम नोट आपको बताए दे रहे हैं। इस नोट को आप ध्यान रखिएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। क्या ये नोट इसका क्या है? किसी भी प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है वो उसके DPI पे डिपेंड करता है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। जितना ज्यादा DPI होगा प्रिंटिंग की क्वालिटी उतने ही बेस्ट होगी, जितना कम DPI होगा प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही लो होगी। DPI हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक अक्षर छापेगा, और कैरेक्टर प्रिंटर जो होगा उसके 2 टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स और कैरेक्टर प्रिंटर की बात करते हैं। बात करें इसके स्पीड की, तो कैरेक्टर प्रिंटर का जो स्पीड होती है ये 600 कैरेक्टर पर सेकेंड होता है, CPS 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CPS, यानी कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 600 अक्षर को छापेगा, एक सेकेंड में 600 अक्षर को। अभी हमने बताया कि अगर अर्जुन छापना है तो अर्जुन को 5 बार में छापेगा, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है। तो 5 मिनट 5 सेकेंड नहीं लगाएगा, 5 सेकेंड भी नहीं लगाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में 600 अक्षर को छापेगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600 अक्षर। तो एक सेकेंड में 600 अक्षर को ये छापेगा, इसलिए इसकी स्पीड को हम ऐसे ना देखें कि ये स्लो होता है। इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो DMP प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये अक्षरों को डॉट डॉट करके बनाता है। यानी DMP प्रिंटर्स कैन मेक any character with can makes any character from dots। डॉट मतलब जी यही वाला डॉट। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो उसमें अक्षर जो बनेंगे वो डॉट डॉट करके बनेंगे। जैसे मैं बताऊं, हमें अर्जुन छापना है इस तरीके से, तो A ऐसे छापेगा डॉट 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 करके ऐसे, ये A छापेगा, ये R छापा,
ऐसे करके, ये जे छापा, ऐसे करके ये यू छापा और ये एन छाप दिया। बताओ प्रिंटिंग की क्वालिटी बेस्ट होगी या लो होगी? आप बताएंगे क्या बात है जी, ये लो होगी। जी हाँ, बिल्कुल लो होगी, क्योंकि डॉट जितने भी पास पास होंगे, जितने ही पास पास डॉट होंगे, प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। डॉट जितने ही पास पास होंगे, डॉट जितने ही पास पास होंगे, प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। आया समझ में? आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठंडक चल रहा है, आपको स्वेटर मिलेगा, तो स्वेटर जो बुना जाएगा उसके अंदर यानी स्वेटर की जो ऊन की जो लेयर होगी, वो लेयर जितने जितने पास होंगे, जितने भी पास होंगे, हवा उतनी ही कम पास होगी, यानी उतना ही बढ़िया स्वेटर होगा। और स्वेटर अगर थोड़ा झिल्ली टाइप में होगा, यानी उसके रेशे या उसकी जो लेयर है वो थोड़ा दूर दूर होगी, तो वो बढ़िया स्वेटर नहीं होगा। बढ़िया एग्जांपल यही है। जितने पास पास स्वेटर ऊन के जो भी लेयर होंगे, पास होंगे, वो उतना ही हैवी स्वेटर होगा, उतना ही बेटर होगा, क्योंकि उससे ठंडक कम लगेगा। और जितना दूर रहेगा उसका लेयर, वो झिल्ली रहेगा, उससे हवा पास होता रहेगा, तो वो बेस्ट नहीं होगा। सेम वैसे ही है, यानी डॉट जितने भी पास पास में होंगे, जितने पास जुड़ते चले जाएंगे, अक्षर उतना ही बेटर बनेगा, और जितने दूर होते चला जाएंगे, अक्षर उतना ही लो क्वालिटी का बनेगा। तो आप करेक्टर प्रिंटर का ये दो टाइप और ये इसके दो पॉइंट आप बिल्कुल नोट करिएगा और बिल्कुल याद रखिएगा इसको। यानी करेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 600 CPS होता है, करेक्टर पर सेकेंड होता है। और जो डीएमपी प्रिंटर होता है, इसके अक्षर जो बने होते हैं वो डॉट से मिलके बनते हैं, छोटे 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 पॉइंट या डॉट से मिलके बनते हैं, इसीलिए इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। अभी आपको बताएंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों लंबे समय के लिए टिकने के लिए बेस्ट होता है। आपको एग्जांपल अभी भी बता दें, आपने ट्रेन में गए होंगे, और ट्रेन में गए होंगे तो टिकट आपने लिया होगा, तो जो टिकट लिया होगा, जिस मशीन से खिर 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 करके निकालती है, वही प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की एक डिसएडवांटेज ये, एडवांटेज तो ये होता है कि प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ा फास्ट तो जरूर है, प्रिंटिंग स्पीड थोड़ा फास्ट जरूर है कंपैरिजन नॉन इंपैक्ट से। प्रिंटिंग का कॉस्ट भी कम है, अच्छा है, क्योंकि इसमें कम स्याही लगती है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, ये प्रिंट करते समय खिर 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 की आवाज करती रहती है, क्योंकि ये पेज पे इंपैक्ट डालता है और पेज के हेड पे ये क्या करता है, लड़ता रहता है, यानी उसको दबाता रहता है, प्रिंट करता रहता है, पकड़ता रहता है, खींचता रहता है, पकड़ता रहता है, खींचता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो पेज होता है वो ऐसे पेज होते हैं, और इसके यहाँ पे ऐसे छोटे 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 छिद्र होते हैं। छेद इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रिंटर में दो पिन लगे होते हैं, इस पिन को ऐसे पकड़ता है, खींचता है, फिर निकल के फिर पकड़ता है, फिर खींचता है, फिर निकल के फिर पकड़ता है, फिर खींचता है, इस तरीके से। इसीलिए इसके पेज में यानी डॉट मैट्रिक्स के पेज में क्या होता है, बगल बगल छिद्र होते हैं। आप इसको नोट किए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइन प्रिंटर की, कि लाइन प्रिंटर क्या है, फिर उसके बाद हम आगे प्रिंटर पे बढ़ जाएंगे, नॉन इंपैक्ट पे, और फिर क्लास को ओवर करेंगे। यानी हम बात कर लेते हैं कि लाइन प्रिंटर क्या है। तो लाइन प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में केवल एक लाइन छापेगा। जी हाँ, बिल्कुल। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट्स only one line at a time। एक बार में एक लाइन छापेगा, चाहे उसमें एक ही अक्षर क्यों ना लिखे हो। मैंने बताया माई नेम इज अर्जुन, एक लाइन हो गया। मैंने बताया माई नेम इज अर्जुन, दो तरीके से है, इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है। यानी ये पूरा चीज एक ही बार में छाप देगा, और ये पूरा चीज कितनी बार में छापेगा, दो बार में छापेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन है और इसमें दो लाइन है। कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जितने भी कैरेक्टर है उतनी बार में छापेगा, लेकिन स्पीड इतना होता है कि 1 सेकंड में 600 अक्षर को छाप देगा। तो ये जितना भी लिखा हुआ था माय नेम इज अर्जुन एक के बार में ठप दे रखता और तुरंत प्रिंट कर देता है। आया समझ में इतना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपके ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाता है। These printers prints only character, not graphics। यानी ये प्रिंटर भी आपके केवल और केवल अक्षर को ही छापता है, ग्राफिक्स को नहीं छापता है। आया समझ में? इसीलिए इसको हम नॉन ग्राफिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं। किसको? नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर को। इंपैक्ट प्रिंटर कभी भी ग्राफिक्स को ठीक तरीके से छाप नहीं पाता है, इसीलिए इसको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बोलते नॉन इंपैक्ट नहीं, इसीलिए इसको हम नॉन लेटर क्वालिटी या नॉन ग्राफिक्स प्रिंटर बोलते हैं। अब इसके हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स होते हैं आपको बता दें। इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है चेन प्रिंटर और एक होता है ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर आप कहेंगे भैया क्या इसमें चैन लगा होता था? जी हाँ, लगा होता था। जैसे साइकिल का चैन होता है, मोटरसाइकिल का चैन होता है, ऐसे ही चैन इसमें लगा होता था। अब क्या चलाने के लिए नहीं, उसमें खांचे लगे होते थे, चैन चलता रहता था और वो घूमता रहता था उसका कार्टेज, और पेज ऐसे 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 आता रहता था, यानी इसे आगे बढ़ता रहता था, प्रिंट होता रहता था। ड्रम प्रिंटर में बोलोगे क्या कोई चीज भरा होता था? जी हाँ, भरा होता था, इंक भरा होता था। ये नीला वाला ड्रम नहीं पे जाना, नीला वाला कि मार के भर दिया जाएगा, उसमें कलर भर दिया जाएगा, ब्लड का पूरा कलर हो जाएगा, नहीं, वो ड्रम नहीं। छोटे छोटे इसमें ड्रम होते थे, सिलेंडर की तरह छोटे छोटे ड्रम होते थे और उसमें इंक भरा होता था, उसमें उसी से इंक निकलता रहता था और पेज पे प्रिंट करता रहता था। इंक बोले तो क्या कलर वाले? जी हाँ, ब्लैक कलर वाले, क्योंकि जो लेटर ये नॉन लेटर क्वालिटी यानी इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। ये 2 प्रिंटर हुए। अब इसके भी नोट लगा के आप लिखना, और नोट लगा के आप इंपॉर्टेंट करके क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे कि लाइन प्रिंटर जो होता है, अब ये लाइन प्रिंटर के टाइप है, तो ये भी एक बार में एक लाइन को ही छापेंगे, ये भी प्रिंट करेंगे एक लाइन को, प्रिंट 1 लाइन, ये भी एक लाइन को प्रिंट करेगा एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन को। तो लाइन प्रिंटर स्पीड, इसकी भी तो स्पीड होगी, जी हाँ होगी। कितना होगी? 3 लाइन पर मिनट, 300 नहीं 3000 लाइन पर सेकेंड पर मिनट। वो सेकेंड था, ये एलपीएम है, इसको हम बोलते हैं लाइन पर मिनट। क्या बोलेंगे? लाइन पर मिनट। कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में 600 अक्षर छापता था और ये 1 मिनट में 3000 लाइन छापेगा। कितने लाइन छापेगा? 3000 लाइन। यानी इसकी स्पीड इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि 1 मिनट में 3000 लाइन ही छाप जाएगा। 3000 लाइन मतलब 1 सेकंड में कितना लाइन? तो आप बोलेंगे 3000 लाइन है, कितने सेकंड में छापेगा? 60 सेकंड में छापेगा। तो इसको इससे काट दो, 6 पंजे 30 होता है 50, यानी 50 लाइन कितने सेकंड में छापेगा? 1 सेकंड में छापेगा। 1 सेकंड में कितने लाइन और कितना स्पीड हो जाएगा? 50 लाइन पर सेकंड। इसका हो जाएगा लाइन पर सेकंड। निकाल के देख लो, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 5 से क्या 50 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो इधर बढ़ेगा, 3 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 3000 आ गया। यानी 1 मिनट में 3000 लाइन छापेगा और 1 सेकंड में 50 लाइन छापेगा। वो 1 मिनट में 600 अक्षर छापता था, ये 1 मिनट में 50 लाइन छापेगा।
क्या 50 लाइन में 600 अक्षर नहीं होंगे जी? बहुत अक्षर होंगे, 6000 अक्षर भी हो सकते हैं एक लाइन, एक 50 लाइन में। आपने इसको नोट किया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन प्रिंटर। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रिंटर पे, और अगला प्रिंटर हमारा होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, जरूर माफी चाहता हूं। आपको हमने बताया था कि 2 क्लास ले लेंगे, लेकिन 2 नहीं लिए। थोड़ा हमको लगा कि कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ओवर हो गया। कोई बात नहीं, पढ़ना ही है, चाहे 1 क्लास ले ले चाहे 2 क्लास ले ले। बात करेंगे हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर का सीधा सीधा उल्टा ये होता है। अगर बात करें तो these printers can prints कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स, यानी ये ग्राफिक्स को और कैरेक्टर दोनों को प्रिंट करता है। these printers DPI is very high, यानी इस प्रिंटर की जो DPI होती है वो वेरी हाई होती है। DPI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। किसी भी प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है वो उसके DPI पर डिपेंड करता है। यानी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो these printers is called it's called letter quality, यानी these printer, ये प्रिंटर जो होते हैं, इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये लेटर क्वालिटी है, और लेटर क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट क्वालिटी। यानी कि जो प्रिंटिंग क्वालिटी होगी वो बेस्ट क्वालिटी होगी इस प्रिंटर की। अब अगर हम बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या बहुत बढ़िया होता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया होता है। इसका फायदा यही होता है कि ये बेस्ट क्वालिटी है, इसका एडवांटेज है। और नुकसान इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ज्यादा इंक लगती है, और ज्यादा इंक लगेंगे तो ज्यादा कॉस्ट भी लगेगा। अब इसके अगर हम टाइप की बात करें तो इसके 3 टाइप होंगे। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको बता दें, एक इसका होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा इसका हो जाएगा लेजर प्रिंटर, और तीसरा हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। आया समझ में? आप इसको नोट करेंगे और एक एक करके केवल एक एक लाइन आपको 2-2 लाइन लिखना है। उम्मीद है आपने लिखा होगा। और अब हेडिंग लगाएंगे इंकजेट प्रिंटर, और इंकजेट प्रिंटर में आप आगे बढ़ेंगे, और इंकजेट प्रिंटर में भी 1-2 लाइन लिखेंगे, और लेजर में भी, ऐसे तीनों में हम लिख लेंगे और फिर क्लास को हम ओवर कर देंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा जिसमें फोटोकॉपी हम कराते हैं या जिसमें हम फोटो निकलवाते हैं। ये फोटो प्रिंटिंग की प्रिंटर होता है। यानी ये प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है? फोटो प्रिंटिंग प्रिंटर होता है। यानी इससे हम क्या निकलवाते हैं? फोटो निकलवाते हैं, इसलिए इसे हम फोटो प्रिंटिंग प्रिंटर बोलते हैं। यानी इसे जेरॉक्स मशीन, फोटोकॉपी वाली मशीन भी इसे हम बोलते हैं। ये जो प्रिंट करता है, इट कैन प्रिंट्स स्प्रे द इंक बाय रिबन, यानी इसमें एक रिबन लगा होता है, उस रिबन से इंक को क्या करता है? स्प्रे करता रहता है पेज पे, और ये प्रिंट करता रहता है। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। तो लेजर प्रिंटर भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, और लेजर प्रिंटर में एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखिएगा। लेजर प्रिंटर लिखिएगा,
it is it can prints only black and white, यानी ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करेगा, कलर प्रिंट नहीं करता है। और इसमें इस प्रिंटर में यूज जो होता है, these printers can use dry ink, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ये एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, ड्रम प्रिंटर दे देगा, उसमें चैन प्रिंटर दे देगा, इंकजेट प्रिंटर दे देगा, लेजर प्रिंटर भी दे देगा और पूछेगा इसमें से इस प्रिंटर में से किसमें ड्राई इंक यूज होता है, यानी कौन सा केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, किसमें केवल सूखा पाउडर यूज होता है, तो लेजर प्रिंटर होता है। अगर इसके अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कैन प्रिंट्स थ्रू कार्ट्रिज, यानी इसमें एक कार्ट्रिज लगा होता है और कार्ट्रिज में क्या होता है, ड्राई इंक भरा होता है और वो प्रिंट कर देता है। इट कैन प्रिंट थ्रू कार्ट्रिज वाया टोनर, यानी थ्रू कार्ट्रिज, और कार्ट्रिज में एक टोनर होता है। कार्ट्रिज में क्या होता है, टोनर होता है, यानी फिल the inks in the cartridges toner, यानी कार्ट्रिज में एक टोनर लगा होता है, उसी टोनर में इंक भरा जाता है और उसी टोनर के जरिए क्या होता है, ये प्रिंट करता रहता है। आप इसको लिखिएगा और अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं और इसी के बाद अपने क्लास को हम ओवर करते हैं। मुझे पता है कि ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास। आपको बता दें, दीज प्रिंटर्स पेपर, यानी इस प्रिंटर का जो पेपर होता है वो इंक सेंसिटिव होता है, इंक सेंसिटिव पेपर होता है। इंक सेंसिटिव का मतलब इसमें इस प्रिंटर में इंक नहीं यूज होता है। इन दिस प्रिंटर can't be used ink, यानी इस प्रिंटर में कभी इंक यूज ही नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि इसके पेपर में ही इंक बना दिया जाता है, मिला दिया जाता है, इसीलिए इसके हमको क्या बोलते हैं, पेपर इंक सेंसिटिव होता है। इट कैन प्रिंट्स इन दिस प्रिंटर, यानी इस प्रिंटर में, इन दिस प्रिंटर these printers have tiny heaters, that is heat the page and can prints full stop। यानी इस प्रिंटर में कभी इंक नहीं यूज होता है, और इंक नहीं यूज होता है तो कैसे प्रिंट करता है, क्योंकि इसके पेपर में इंक लगा होता है और इस प्रिंटर में छोटे छोटे हीटर्स लगे होते हैं। यही हीटर पेज को हीट कर देता है और इंक को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, सुखा देता है। यानी these printers heat the pages and dry the inks
ड्राई द इंक्स कैन एंड देन प्रिंट। यानी ये प्रिंटर का काम क्या होता है, पेज में जो भी इंक होता है उन इंक को सुखा देता है पेजों पे, और हीट कैसे सुखाता है, हीट करके सुखाता है और वो प्रिंट हो जाता है। कैसे आपको बताएं, इस प्रिंटर में ऐसे छोटे छोटे हीटर लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे हीटर लगे होंगे, ऐसे पूरे शेप पे लगे होंगे छोटे छोटे हीटर। जो भी अक्षर छापना होता है, जो भी अक्षर छापना होता है उस अक्षर के साइज का, जैसे मुझे ए छापना है तो ए के साइज का ये हीटर जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बाकी सारे हीटर क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। ए यानी ए के साइज का जो भी हीटर होगा वो ऑन हो जाएगा, बाकी सारे हीटर क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। और उतना हीटर पेज पे पड़ेगा और पेज का उतना इंक सूख जाएगा, बस उस पे छपाई हो जाएगा। अगर हम सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रिंटर की बात करें तो सबसे बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी होता है आपके थर्मल प्रिंटर का। कभी भी आप मॉल में जाएंगे, सिटी कार्ड, वी-मार्ट जाए या किसी भी मॉल में जाए, वहां पे जो प्रिंट निकाल के देता है बड़ा सा जो इनवॉइस होता है, या कभी बस में आप जाए तो बस में जो बस कंडक्टर जो हमें टिकट देता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। छोटे छोटे हैंड प्रिंटर होते हैं। उसका पेज आप कभी देखिएगा तो पेज उसका ग्लॉसी होता है, आप उसको खा के देखिएगा। हाँ, कोई नुकसान फिलहाल नहीं है, लेकिन आप खा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ लिक्विड चीजें मिलाए गए हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा अजीब तरीके से लगता है इंक, क्योंकि ये इंक सेंसिटिव पेज होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है थर्मल प्रिंटर का। अब अगर हम बात करें कि ड्यूरेबल, तो आप नोट लगाएंगे और लिखेंगे ड्यूरेबल प्रिंटिंग या ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी लिखेंगे। अगर ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा ड्यूरेबल होता है। इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और इस इंपैक्ट प्रिंटर में डीएमपी प्रिंटर जो होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अगर हम नॉन ड्यूरेबल की बात करें, नॉन ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी नॉन ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी प्रिंटर, तो ये होता है थर्मल प्रिंटर। कैसे प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर। बता रहे हैं, आप एक काम करिएगा, कभी एक टिकट लाइएगा और स्टेशन से उसको आप 10 साल रख लीजिए, 10 साल नहीं 2 महीना रख के देख लीजिए, और एक इसका इनवॉइस लेके आइएगा थर्मल प्रिंटर का, बस से कंडक्टर जो देते हैं टिकट, या फिर मॉल से लेके आइएगा, या आप एक लेजर प्रिंटर से फोटोकॉपी या प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या एक फोटो निकलवा लीजिएगा इंकजेट प्रिंटर से, और दोनों को केवल 2 महीना 3 महीना या 1 साल रख के देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो थर्मल प्रिंटर है उसका इंक गायब हो गया होगा, इंक उसका धीरे धीरे सूख जाएगा, यानी इंक उस पर हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, फेड हो जाएगा। उसके बाद में लेजर प्रिंटर का धीरे धीरे बेकार होता चला जाएगा, फिर इंकजेट प्रिंटर का। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का होगा, यानी इंपैक्ट प्रिंटर का होगा, उसमें अक्षर के जो कलर है वो कभी नहीं जाएंगे, कभी मतलब कभी नहीं जाएगा। अब उसे आप भिगो दो, ये बात अलग की है, लेकिन उसे आप रख लीजिए। ज्यादा ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक टिकने वाला जो प्रिंटर होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर। लंबे समय तक जो प्रिंटिंग जो टिकता है वो इंपैक्ट प्रिंटर टिकता है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबे समय तक टिकने वाले प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का होता है। ये इंपैक्ट प्रिंटर का एक बहुत मेन एडवांटेज है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का डिसएडवांटेज ये है कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। हाँ, एक चीज है, इंपैक्ट प्रिंटर का पेज कभी भी रीयूज नहीं होता है, लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का पेज रीयूज हो जाता है। जैसे आप थर्मल प्रिंटर का जो प्रिंटिंग का जो पेज होता है वो आप
10 दिन 15 दिन रखेंगे वो हल्का हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसमें आज हमने थोड़ा बहुत लंबा समय लिया, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत लंबा समय हो गया मुझे पता है। तो ये था आउटपुट डिवाइस, और कल हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस, यानी अगली क्लास में स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे और सिस्टम यूनिट पे हम आगे बढ़ जाएंगे। नेटवर्क डिवाइस और सिस्टम यूनिट के पार्ट हम एक क्लास में पढ़ेंगे, और सिस्टम यूनिट में लगभग यानी सीपीयू में लगभग 2 से 3 क्लासेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरे हार्डवेयर उसी में पढ़ने हैं, मदरबोर्ड, डाटाबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम, प्रोसेसर, सब कुछ उसी में पढ़ना है, इसलिए वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके 2-3 क्लास होंगे। ये था हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा क्लास, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था और दूसरा हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा। और ये क्लास आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होके वहां से पूछ सकते हैं। वहां पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, वहां से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जरूर पूछिएगा। और सजेशन क्या है, जैसे हमारे आकाश भाई ने बताया था कि पीछे क्लास में आपने ये नहीं बताया, माउस और कीबोर्ड के फादर के नाम नहीं बताया, किसने डेवलप किया था। जी हाँ, मैंने बताया। अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जो मैंने नहीं बताया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप बताइए, मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा, आपके हर एक डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और इसी के साथ में हम ये क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके एक सब्सक्राइब से ये आपका परिवार जो है एजुकेशन विद अर्जुन का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज जैसा स्टार्टिंग किए थे तब कुछ नहीं, आज का परिवार इतना हो चुका है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे और ये अपने परिवार को एक नंबर 1 चैनल कंप्यूटर का जरूर बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और बहुत अच्छे से आपने खूब इंटरेस्टिंग करके पढ़ा होगा, जिसमें हमने शायरी भी एक डाला, और उससे आपको थोड़ा वो मिला होगा, थोड़ा एनर्जी और या थोड़ा मौज मस्ती भी मिली होगी। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, ताकि आपका ये परिवार बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।